नमस्कार साथियों व मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि हम बात कर रहे हैं हिंदी विषय पे, और हिंदी विषय में हम पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं, और इससे पहले हमने विसर्ग संधि के जो 6 नियम थे उन पे चर्चा कर चुके हैं। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे पहली वीडियो में हमने च छ स तालव्य वर्ण पे हमने एक नियम पे चर्चा कर चुके हैं। टैट है, स पे हम चर्चा कर चुके हैं। तैथ है और स पे हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज हमारा कौन सा रहता है? कै ख और पै फ रहता है। तो इससे एक नियम बनता है हमारा। देखें आप ध्यान से, बहुत समझने वाली बात है। बारीकी से चीज़ें आपको एक बार देखते ही समझ में आ जाएगी। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें। जैसे इसमें एक नियम बनता है। अच्छा, नियम नंबर की हम क्रम से बात करें तो आप मान के चले कि 7 नंबर की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या रहता है? इससे पहले हम पढ़ रहे थे स्वर। तो स्वर क्या है? इसमें ए और आ को छोड़कर, ए और आ को छोड़कर बाकी स्वर, कितने स्वर रह गए? 9 स्वर रह जाते हैं। और उसके बाद क्या हो? विसर्ग हो। यानी 9 स्वरों के बाद क्या हो? विसर्ग हो। और प्लस में कै हो, ख हो। यही था ना हमारा। सबसे पहले हम छोड़ दिया था कै ख और पै फ। तो इस दोनों को ले लेते हैं हम। कै हो, ख हो, पै हो या फिर फ हो। 9 स्वर हो। 2 स्वर कौन से छोड़ दिए? ए आ छोड़ दिया हमने, और उसके स्थान पे जो बाकी स्वर रह जाते हैं उन स्वरों में से उसके साथ विसर्ग लगा हो, और आगे क्या हो? कै ख पै फ हो। तो इन विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे? एक बार दोबारा देखें। भी च छ स हो तो इस विसर्ग के स्थान पर स हो जाएगा। टैट है, स हो तो इन विसर्ग के स्थान पर ये मूर्धन्य स हो जाएगा। और अगर तैथ है, स हो तो विसर्ग के स्थान पर दंत्य स हो जाता था। तो अब कैसे, अब कौन सा स होगा? होगा स। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। इसमें होगा स, इसमें होगा स, लेकिन कौन सा स होगा? तो इसके लिए एक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि कैसे याद रख सकते हो आप। इसको मैंने याद किया था, उसी हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कै और ख, ये 2 वर्ण रहते हैं हमारे, कै और ख। इस कै और ख की विशेष बात यह है कि इसमें विसर्ग से पहले क्या आया है? कै और ख। दूसरा क्या आया है? पै और फ। तो एक ट्रिक है याद रखने के लिए। जैसे कि कै ख और पै फ के बाद से पहले विसर्ग है, तो इस विसर्ग के स्थान पर ऐसा कौन सा वर्ण आए, कौन सा स आए तीनों में से कि विसर्ग संधि का हमारा 7वां नियम बन जाए। देखो, इसमें याद करने की सबसे बड़ी तरीक कि इसका पड़ोसी स है, और फ का पड़ोसी स कौन सा है? दंत्य स। और कै ख का पड़ोसी कौन सा है? तालव्य स। कौन सा है? तालव्य स। और पै फ का कौन सा है? दंत्य स। तो भाई पड़ोसी के साथ पड़ोसी की इनकी नहीं बनती। ये कहता है मैं तो नहीं जाऊंगा इस पड़ोसी की, और ना ये जाने को तैयार है, स दंत्य स। तो फिर कौन जाएगा? रहेगा बीच में ये, कौन सा? मूर्धन्य स। चलो कहते हैं ना, बीच का रास्ता अपनाओ कोई। भाई ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर क्या काम करते हैं? बीच का रास्ता अपना लेते हैं कोई। तो बीच का रास्ता ये अपनाया हमने कि इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? स आ जाएगा। सिंपल सी बात है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल में क्या है? जैसे दू प्लस में करम, दू प्लस में करम, दू है और दै से विसर्ग है। विसर्ग से पहले क्या है? ऊ, यानी दै और ऊ विसर्ग प्लस में करम। तो विसर्ग से पहले ऊ आया हुआ है और इस विसर्ग के बाद यहाँ कै आया हुआ है। तो यही हमारा नियम कहता है कि विसर्ग से पहले 9 स्वर हो ए आ को छोड़ के,
यानी ए आ को छोड़ के कोई सा भी नौ स्वर हो, ये ऊ आया हुआ है यहाँ पे। आगे क्या है, कै वर्ण है, कै कंठ्य वर्ण है, तो इस विसर्ग के स्थान पर कौन सा होएगा, जैसे हमने निकाला था कौन सा, बीच का रास्ता, तो क्या हो जाएगा, दू से कै रे मैं, जोड़ दीजिए। जैसे वर्तनी में जोड़ते हैं हम, जो हमारी लिपि देवनागरी है वो हमें जोड़ना सिखाती है। जैसे दुष्कर्म, शब्द क्या बन गया, दुष्कर्म। इसी प्रकार से और शब्द ले लीजिए, जैसे एक शब्द आता है आवी प्लस में कार, फिर से का आया है और विसर्ग है, और विसर्ग से पहले क्या है, ई, तो क्या बन जाएगा, आ वी, विसर्ग के स्थान पर से का रे, क्या शब्द बन गया, आविष्कार। इसी प्रकार से एक शब्द आता है नी उपसर्ग पूर्वक काम, नी, यहाँ क्या है ई, यहाँ क्या है न, उसके बाद क्या है विसर्ग, प्लस में क्या है कै, और विसर्ग से पहले स्वर है, कौन सा स्वर है, ए आ नहीं है, और बाद में क्या है, कै है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य से। तो शब्द क्या है हमारे पास, नी, निष्काम, जोड़ दीजिए, निष्काम। सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज़ याद रखनी है भी नो स्वर के बाद कै ख पै फै हो तो बीच में क्या आएगा, जैसा ना तो उसका कै का पड़ोसी आ रहा था और न पै का पड़ोसी आ रहा था, तो बीच का रास्ता अपनाया था हमने, तो बीच का कौन सा है, स। इसलिए तो मैंने आपको जो शुरू से मैं क्लासे कराते आ रहा हूँ तब से मैंने आपको बार बार ये बोला है कि आप इनका क्रम याद रखें, इनका सीक्वेंस याद रखें। इसी प्रकार से आगे देखिए, एक शब्द आता है, जैसे आ गया दू प्लस में ख, इंपॉर्टेंट करके रखें इसको, दू प्लस में ख, यहाँ विसर्ग है और विसर्ग से पहले ऊ है और यहाँ पे क्या है, ख, तो इसका क्या होगा, दू, विसर्ग के स्थान पर क्या कर देते हैं, दुष्क, शब्द गलत हो जाएगा, इसमें क्या रहेगा, दुख का दुख ही रहेगा, ये क्या है, अपवाद। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों शुद्ध है, समझे मेरी बात, इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखें। और एक शब्द आता है, जैसे पै का ले लेते हैं, नी प्लस में पाप, तो नी विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, से, और पै का, पै और आ की मात्रा, और क्या बन गया, निष्पाप। एक आता है शब्द नी प्लस में फल, पै का हो गया, फै वाला ले लेते हैं, तो नी विसर्ग के स्थान पे मूर्धन्य से और फल, निष्फल। एक शब्द और आता है, जैसे चतु प्लस में पथ, चतुष्पथ, शब्द ये बनता है। तो इन चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ये शब्द बनते हैं हमारे सामने। और एक शब्द ऐसा ये पूछ लिया जाता है, चतु प्लस में फल, तो शब्द बनेगा चतुष्फल, चतुष्फल। तो ये हम नियम नंबर 7 की बात कर रहे थे। 7 नियम नंबर में क्या बताया गया है कि विसर्ग से पहले क ख, विसर्ग से पहले 9 स्वर हो, ए आ को छोड़कर, और क ख पै फै हो तो इनके स्थान पर मूर्धन्य से हो जाता है। अब नियम नंबर बात करते हैं 8 की। तो 8 नंबर नियम में क्या कहता है, जैसे अब बात रहती है ये कि इस विसर्ग से पहले ए आ नहीं है, अगर ए आ जाए तो ए भी आ जाए और आ भी आ जाए और उसके बाद विसर्ग हो और फिर उसके बाद कै हो, ख हो, पै हो और फै हो, तो क्या करेंगे भाई, ये सबसे बड़ी बात। सर आपने ये कहा कि इसके अंदर कै से पहले अगर 9 स्वर हैं इसके स्थान पर मूर्धन्य से हो जाएगा, ये बात तो सिंपल सी है, समझ में आ गई। लेकिन इसके बाद ये देखिए, कै से इन विसर्ग से 9 के स्थान पर ये ए आ जाए तो क्या करेंगे। हो सकता है ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसके स्थान पर आ जाएगा, तो याद रखिए इसके स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, नो चेंज हो जाएगा इसमें, यानी प्रकृति भाव। क्या होगा, प्रकृति भाव। प्रकृति भाव का मतलब क्या होता है,
विसर्ग के विसर्ग ही रह जाएंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। इस बात का थोड़ा ध्यान रखें आप। जैसे शब्द आता है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारे सामने, देखें आप इसको। जैसे आता है अंतः प्लस में करण। अब बताइए, विसर्ग लगा हुआ है, इससे पहले क्या है ए, इसके बाद में क्या है क। विसर्ग से पहले क्या है ए, बाद में क्या है क, यही नियम कहता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव हो जाएगा। तो लिख देंगे इसको अंतः करण, अंतकरण, इसको ऐसे लिखा जाएगा। और बहुत सारे ऐसे शब्द जो आप देखते हैं, जैसे अधः प्लस में पतन, अधः प्लस में पतन। तो विसर्ग से पहले क्या है ए, उसके बाद क्या है विसर्ग, आगे क्या है पै, देखिए पै आ गया, विसर्ग से पहले ए है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव हो जाएगा, अधः पतन। तो ये मैंने आपको बताया दिया सीरो रेखा कहाँ कहाँ से नहीं गुजरती। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। इसी प्रकार एक और बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द आता है हमारे सामने, देखें इसको कि पै प्लस में पान। यहाँ विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या है ए और उसके बाद में क्या है पै। ए, विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद में पै है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव हो जाएगा। तो शब्द बनेगा पै पान। और एक शब्द आता है मन कामना, इंपॉर्टेंट करके रखें इसको। मन कामना शब्द क्या लिखते हैं, मनोकामना, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करें, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे, जो कि शब्द बिल्कुल क्या है गलत। मनोकामना नहीं होता, यानी विसर्ग से पहले क्या है ए और विसर्ग के बाद क्या है क, तो क्या बन जाएगा मन कामना। क्या बन जाएगा, भगवान आपकी मन कामना पूरी करे, ना कि मनोकामना पूर्ण करे। ये शब्द वर्तनी की दृष्टि से क्या है अशुद्ध है, और ये क्या है शुद्ध है। इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें। ये शब्द भाषा के साथ साथ परीक्षा की दृष्टि से देखते हुए भी हमारे जो व्यवहार है, हमारा जो लौकिक व्यवहार है, हम जो व्यवहार में शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनकी दृष्टि से देखा जाए तब भी हमें ये चीज़ें सीखने वाली है कि मनोकामना नहीं होता। भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे, आशीर्वाद तो दे दिया लेकिन मनोकामना पूरी नहीं हो रही, तो इसके पीछे कारण क्या है कि गलत बोलते हैं मनोकामना पूरी करें। होता क्या है शुद्ध मन कामना पूरी करें, जो कि मनोकामना बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये कुछ शब्द थे मुख्य रूप से, इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके बाद हम बात करते हैं नियम नंबर 9 की। नियम नंबर 9 की बात करते हैं तो इसमें आपको थोड़ी सी बात ध्यान रखने वाली है। इसमें क्या ध्यान रखने वाली है, इसमें आप इतना ध्यान रखें कि जैसे आपके सामने शब्द आ गया नमः, या आ गया दुर, या आ गया त्रय, या आ गया वय, या आ गया भा, और अगर यह आ गया, अगर ये शब्द आपके सामने आ जाते हैं तो ये जाते हैं सारे के सारे किस में, अपवाद में। इस बात का थोड़ा आप ध्यान रखें, अपवाद में जाते हैं। और इसके बाद इन सभी के बाद क्या हो, सभी के बाद क्री धातु हो। क्री धातु जैसा कि हमने पहली जो क्लासें इससे पहले 2-3 पहले क्लासें लगाई है उनमें क्री धातु की चर्चा की अच्छी प्रकार से। पहले नियम ने क्री धातु की चर्चा की थी। जैसे अगर क्री धातु हो, क्री धातु का मतलब है जी कर, कार, कारण, कारक
आदि ऐसे शब्द जो कै से शुरू होने वाले क्री धातु के हैं, अगर क्री धातु से पहले न, मैं, दुर, तिर, वय, भा हो तो उसमें क्या हो जाता है। इससे पहले हम पढ़ रहे थे, आपको याद होगा, तो उससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, उससे पहले ये पढ़ रहे थे कि अगर ऐसा शब्द दिए हो हम, अगर ऐसे शब्द हमें दिए हो, जैसे हमारा जो ये शब्द है क्या बनना चाहिए। जैसे एक शब्द आता है हमारे सामने, ध्यान रखें आप, जैसे शब्द आता है नमय प्लस में कार, नमय प्लस में कार, तो इससे पहले हमने एक पहले नियम की चर्चा की थी। तो उस नियम में क्या पढ़ा था, अगर ऐसा शब्द आता है विसर्ग के बाद में, अगर विसर्ग के बाद में हमारे सामने ऐसा कोई शब्द आता है, जैसे कै से क्या शुरू होता है, कै विसर्ग है और कै दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले इसकी चर्चा करके आए हैं हम। देखिए विसर्ग है और विसर्ग से पहले क्या है, ए है, और ए के बाद क्या, कै है, तो इसमें प्रकृति भाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रकृति भाव होना चाहिए भी, नमय कार, नमय कार बनना चाहिए। लेकिन ये शब्द क्या हो जाता है, गलत होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये अपवाद की कैटेगरी में आता है। तो इसमें शब्द क्या बनेगा, नमय, तो इनके स्थान पर जो ये विसर्ग दिए उनके स्थान पर, सभी के स्थान पर क्या हो जाएगा, दंत्य सकार हो जाएगा, यानी दंत्य स हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। जैसे नमय सकार, नमस्कार, ये कुछ उपसर्ग है, इनका थोड़ा आप ध्यान रखें। कुछ नमय, दुर, तिर, वय, भा, ये उपसर्ग हैं, इनके आने से और क्री धातु के मेल से इसमें विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, दंत्य सकार हो जाता है। जैसे नमय प्लस में कार, नमस्कार। इसी प्रकार से एक आता है, जैसे पूर्व का देख लीजिए आप, जैसे पुर प्लस में कार जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पुरस्कार। क्या शब्द बनेगा, पुरस्कार। इसी प्रकार से एक शब्द आता है वय प्लस में कै, क्या बनेगा, वयस्क। और भा का देख लीजिए, जैसे भा दिया हुआ है उसके बाद विसर्ग है, यानी आ के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद में क्री धातु, तो क्या बनेगा, भास्कर। पढ़ते हैं आप भास्कर शब्द, बहुत बार अखबार भी पढ़ते हैं भास्कर। इसी प्रकार से ये शब्दों का निर्माण हुआ है। जैसे एक आता है तिर, ए आ के बाद विसर्ग आ गया, उसके बाद में क्या आ गया, कार आ गया, तो इसी हिसाब से होना क्या चाहिए था, ओ होना चाहिए था, या फिर हमें इसमें प्रकृति भाव होना चाहिए था। प्रकृति भाव होना चाहिए तो क्या बनेगा, तिरस्कार। ये फिर इसकी कैटेगरी में आता है, अपवाद की कैटेगरी में आता है। इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसी प्रकार से एक और मैं आपको बता देता हूँ कि एक शब्द आता है ऐसा हमारे सामने कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक नियम और है, छोटा सा है, इसके बाद हमारी विसर्ग संधि लगभग कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि ए आ के बाद क्या हो, ए आ के बाद में विसर्ग हो और उसके बाद प्लस में क्या हो, ई हो, या फिर क्या हो, ए हो। ए आ के बाद नियम नंबर कर लीजिए आपको इसको 10 नंबर। ए आ के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में ई हो या ए हो, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। कैसे शब्द आते हैं, और सबसे ज़्यादा मुश्किल बच्चों को कंफ्यूज यही करते हैं और यहीं से सवाल हो जाता है गलत। जैसे शब्द आता है हमारे सामने, एक आता है प्लस में एव, आता है प्लस में एव, यानी ए के बाद क्या आ गया, ए के बाद ए आया है, विसर्ग लगे हुए हैं बीच में, तो ये से शब्द क्या बनना चाहिए, अतएव। शब्द क्या बनना चाहिए, अतएव। गलत है, शब्द क्या बनेगा, लोप हो जाएगा। अतः प्लस में एव, शब्द क्या बनेगा, अतः प्लस में एव। अगर आपको ये शब्द दे दिया जाता है अतः प्लस में एव, संधि बताइए। अगर अतः प्लस एव में संधि पूछ ली जाए तो आप कौन सी लिखोगे, विसर्ग संधि। अगर आपको ये शब्द दे दिया जाता है कौन सी संधि है, तो आप इसमें लिखोगे वृद्धि संधि। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। दोनों ही शब्द हैं, यहाँ देखिए ए है और उसके बाद क्या है, ए है, सवर के बाद सवर है,
और अक्सर मैं आपको यही कहता आया हूँ कि स्वर संधि की हमेशा व्यंजन में मात्रा, जो स्वर होते हैं उसकी क्या लग जाती है, मात्रा लग जाती है, लेकिन नहीं, इसमें ऐसा नहीं होगा। वृद्धि है, अगर ये शब्द पूछता है तो वृद्धि, अगर ये शब्द पूछता है तो विसर्ग संधि। और देख लीजिए, जैसे यस प्लस में इच्छा तो क्या बनेगा, यशिच्छा, यशिच्छा। ऐसा शब्द पूछता है तब आपको क्या करना है, विसर्ग संधि। इनमें यही पूछता है, एक ए के बाद ई है और ए के बाद ई है तो ओ जाता है यशो छा। अगर ऐसा शब्द दे दिया जाए आपको तो इसमें क्या करोगे, गुण संधि। इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। और एक शब्द और है, जैसे पै प्लस में आदि, पै प्लस में आदि तो क्या बनेगा, पैया पयादि, ये शब्द बनेगा। कौन सी संधि का है, विसर्ग संधि का। अगर आपसे यही दे दिया जाता है पै प्लस में आदि, ये संस्कृत में इनका और मेल हो जाता है। जैसे पै ए के बाद आ गया तो क्या बन गया, पयाधि, तो ये कौन सी संधि में चला जाएगा, ये दीर्घ संधि में चला जाएगा। तो मेरे इस नियम में आपको याद रखने वाली बात यही है कि ऐसा शब्द आपको पूछे संधि विच्छेद करो तो आपको सिर्फ और सिर्फ दीर्घ संधि का विच्छेद करना है, ठीक है। और ऐसा शब्द दे दिया जाए आपको जिसमें ए है और आ के बाद पै आदि लगा हुआ है, आ भी अलग से दिखाई दे रहा है, ई भी अलग से दिखाई दे रही है, ए भी स्वर भी अलग से दिखाई दे रहा है, तो इसमें आप कौन सी संधि करोगे, विसर्ग संधि करोगे। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो इसमें विसर्ग के साथ वृद्धि का मेल हो रहा है और विसर्ग का गुण संधि से भी कॉमन कर दिए गए हैं और विसर्ग के दीर्घ संधि के भी कॉमन कर दिए गए हैं, तो आप इन बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये थी हमारी विसर्ग संधि, आज कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई है क्लास। समझ में आई है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें।